हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 12 के चैप्टर सेकेंड जो है विलियन का सांद्रता वाला टॉपिक देखने वाले। तो स्टूडेंट चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम सांद्रता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, सांद्रता का टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सांद्रता क्या है, देखिए क्या है। किसी विलियन या विलायक में उपस्थित सोल्यूट की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाता है। ओके, मतलब अब ऐसे समझिए, जैसे जैसे आप शरबत बनाए, ठीक, जैसे चीनी पानी का आपने घोल बनाया। ओके, तो उसमें सोल्यूट जितना ऐड कर रहे हैं उसी की मात्रा को ज्ञात करना ही सांद्रता कहलाता है। ठीक, मतलब कि किसी विलियन या विलायक में उपस्थित, ठीक, मात्रा सोल्यूट की मात्रा, किसी विलियन या विलायक में उपस्थित सोल्यूट की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, विलियन की सांद्रता कहलाती है। मतलब कोई भी विलियन बनाए हैं, उसमें सोल्यूट की कितना मात्रा है, उसमें उसको हम ज्ञात करना है, सांद्रता कहलाता है। ओके, तो और फिर विलियन की सांद्रता को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दो प्रकार से हम दिखा सकते हैं। दो प्रकार विलियन की सांद्रता को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटिव। तो पहले क्वालिटेटिव का मतलब हम आपको समझा देते हैं स्टूडेंट। क्वालिटेटिव मीन्स होता है, मतलब क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी उसका बता रहे हैं। जैसे कोई भी आदमी खराब है, बुरा है, ठीक, ऐसे। तो कोई भी विलियन, जैसे विलियन बना है, जैसे आपकी मम्मी कहीं दूर से आई या फिर पापा दूर से आए, बोले शरबत बनाने के लिए, आपने शरबत बनाया तो शरबत उसको फीका लगा, ठीक, तो फीका लगा तो कैसे कैसे बोला, फीका लगा, ठीक। और फिर आपने ज़्यादा मीठा कर दिया तो मम्मी बोली ज़्यादा मीठा हो गया। उसी को केमिस्ट्री टर्म में क्या बोलते हैं, उसी को केमिस्ट्री के टर्म में तनु बोलते हैं और सांद्र बोलते हैं। अगर अगर विलियन अगर विलियन ठीक, अगर विलियन फिक्का है तो उसको तनु बोलते हैं। अगर विलियन सांद्र अति अगर विलियन ज़्यादा मीठा है, शरबत ज़्यादा मीठा, तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र। ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव बता रहे कोई भी विलियन का, ठीक। तो इसको क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन कहते हैं, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन कहते हैं कंसंट्रेशन को। ओके, और सेकेंड थिंग कि क्वांटिटिव एक्सप्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट। क्वांटिटिव एक्सप्रेशन में ये होता है कि मतलब क्वांटिटी की बर्दाश्त है। जैसे कोई भी बिलियन में हमने चीनी घोला, ठीक, कितना घोला, और बिलियन के कितना लीटर में कितना मैंने घोला, या फिर कितना केजी में कितना मोल घुला हुआ, या फिर परसेंटेज W/W, ये सब थिंग होता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कंसंट्रेशन तो कितना प्रकार का होता है। कंसंट्रेशन बहुत सारा होता है, अभी मेनली मैंने 6 यहाँ लिखा कि बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता वही लिखे हैं। पहला एक मोललता, फिर मोलिटी, मोलस, नॉर्मलता, परसेंटेज W अभी। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर जाके एक टॉपिक का बहुत ही ब्रीफली में एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए मोललता क्या है, पढ़ते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित सोल्यूट के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। मतलब जैसे आप एक बिलियन लिए, ठीक, जैसे 1 केजी विलायक लिए आप, उसमें शरबत बनाए, ठीक, ठीक, तो शरबत जो बनाए चीनी से बनाए, तो चीनी का उसमें कितना मोल आप घोरे, ठीक, चीनी का कितना मोल घोरे, ठीक, चीनी का कितना मोल घोरे प्रत्येक 1 केजी बिलियन में, ठीक। जैसे आपने 2 मोल 5 केजी में घोला, ओके, मतलब 5 केजी का एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 2 मोल चीनी आपने डाला। ओके, तो इसका मोलैलिटी क्या हो जाएगा, पर केजी में कितना कितना मोल सोल्यूट का है। ओके, तो पर केजी में क्या हो जाएगा, 2/5 मतलब मोल पर केजी। तो यह क्या बता, 1 केजी में एक 5 केजी में 2 मोल घुरा हुआ, ठीक। तो 5 से भागा 2 में दे दो तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 0.4 मोल पर केजी में घुला हुआ, मतलब 1 केजी अगर जो जैसे वो एक केजी बिलियन को निकाल लीजिए आप, ठीक। तो 1 केजी बिलियन जो हमको चीनी मिलेगा 0.4 मोल मिलेगा। ओके, तो यही कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित सोल्यूट के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित सोल्यूट के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है, ठीक। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूट के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, ठीक, विलायक का द्रव्यमान, सोल्यूट के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। जैसे आपको बोल देगा कि 10 केजी जल में 5 मोल चीनी घुला हुआ, तो उसका मोललता क्या होगा, तो 5/10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.5
मोलल हो जाएगा, इसको मोलल भी बोल देंगे, इसका यूनिट मोलल भी लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट मात्रक, मात्रक देखते हैं स्टूडेंट। मात्रक क्या, तो इसका मात्रक क्या आ जाता है, मोल पर केजी होता है मात्रक। क्या होता है मात्रक, मोल पर केजी। यह ताप पर निर्भर नहीं करता, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। ओके, मोलरता, मोलरता क्या है, ये सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है। मोलरता क्या है, इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मोलरता, आप जैसे बिलियन बनाया, आप बिलियन अथी मतलब मोल का, मोल जो है 1 लीटर में कितना उपस्थित हो वैसे कंसंट्रेशन करेंगे। जैसे आप 1 बिलियन बनाए, 10 लीटर पानी में चीनी घोरे 6, 7, 5 जितना जितना मोल चीनी घोरने का हुआ घोर लिए आप। ओके, तो घोर लिए, अब उस बिलियन के 1 लीटर में जितना मोल होगा उसी को मोलेरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, आप पढ़ते 1 लीटर बिलियन में उपस्थित सोल्यूट के मोल की संख्या, सॉरी यहाँ मोल होगा, मोल की संख्या मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलरता। 1 लीटर बिलियन लीजिए, उसमें 1 लीटर बिलियन, उसमें सोल्यूट की जितना मोल है उसको निकालिए, ठीक, तो उसको मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे जैसे आपको बोलेगा, जैसे आपको बोलेगा 10 लीटर में 5 मोल, ठीक, लिखने का जगह नहीं तो हम ऐसे ही बोल दे, 10 लीटर में 5 मोल चीनी घुला हुआ, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो मोलेरिटी बराबर क्या फॉर्मूला है मेरा, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट का मोल कितने हैं, 5 है, ठीक, यहाँ 10 लिख देंगे, दूना कितना 0.5 मोल पर लीटर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थी, सेकेंड थी, मतलब सेकेंड पॉइंट, यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है। यूनिट मोलरता का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। या ताप पर निर्भर करता है, या ताप पर निर्भर करता है। देखिए, ताप पर निर्भर करने का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते हैं। जैसे मोलेरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आप देखिए, जैसे कोई भी बिलियन बना है, आप उसको आप ताप दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मतलब कोई भी मैटर जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है फैलने का। जब उसको गर्म करते हैं तो वो फैलता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी बिलियन को गर्म करिएगा तो फैलेगा और उसका आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा, जब नीचे नीचे वाला इंक्रीज करेगा तो ये तो सॉरी, जब ऊपर वाला, जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ये जो इंक्रीज कर जाएगा, क्या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो मोलरता जो है ताप का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जब ताप बढ़ेगा तो मोलरता घटेगा, और जब ताप घटेगा तो मोलरता बढ़ेगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होता है, 55.5 मोल पर लीटर होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में आ सकता है स्टूडेंट, मेरे समय में नहीं आया था, अब लगता है आ सकता है। ओके, तो ये पूछता है जनरली, आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता है, और ये भी हो जाता और ये भी साइड से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने ये स्लाइड में ऐड नहीं किया। जैसे जैसे पूछ लेगा कि मतलब पूछ लेगा कि जैसे बिलियन को सांद्र करेंगे तो उसका मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सांद्र मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, मतलब सांद्र ना, सॉरी स्टूडेंट, जब किसी बिलियन को तनु करेंगे तो उस पर उसके मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, मतलब देखिए, जब किसी बिलियन को तनु करने का मतलब क्या होता है जानते हैं, डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन मतलब कि सोल्वेंट को और सोल्वेंट को जो ऐड करना, क्या सोल्वेंट को ऐड करना। जब हम सोल्वेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब हम सोल्वेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो क्या हुआ, नीचे वाला बढ़ा, ठीक, तो ऊपर वाला ये जो मोलेरिटी है कम हो जाएगा, नीचे वाला बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए 10 हम 2 से भगा दे रहे हैं तो 5 आएगा, ठीक। अब 10 जैसे हम 5 से भगा दे रहे हैं तो 2 आएगा। क्या हुआ, हम नीचे में अगर छोटा संख्या रखें तो हमको जो नंबर प्राप्त हुआ वो बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ, और नीचे में जब बड़ा रखें तो हमको कम प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार जब मेरा वॉल्यूम कम रहेगा तो मोलेरिटी हमको ज़्यादा प्राप्त होगा, और जब वॉल्यूम का ज़्यादा होगा तो मोलेरिटी कम प्राप्त होगा। ओके, तो उसी प्रकार डाइल्यूशन में क्या करता है, हम वॉल्यूम बढ़ा देते, तो वॉल्यूम बढ़ा देते तो मोलेरिटी घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मोलन्स, मोलन्स क्या है, मोलन्स पहले समझते हैं।
मोल है, जैसे कोई भी विलियन है तो उसमें सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है, ठीक। तो सोल्यूट और सोलवेंट का कुछ ना कुछ तो मोल होगा, कंपोजिशन होगा, कि जैसे जैसे सोल्यूट का 2 मोल सोलवेंट के 5 मोल में घुला हुआ है, जैसे ये भी बोल देगा कि 2 मोल चीनी 5 मोल पानी में घुला हुआ है, ठीक। 5 मोल H2O में घुला हुआ है, ठीक, ये हो गया। तो अब उसी के बेसिस पर बांटा गया। तो स्टूडेंट क्या है, देखिए, विलियन में उपस्थित किसी एक पदार्थ के मोल तथा कुल पदार्थ के मोल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे विलियन में पे एक सोल्यूट ले लीजिए पहले, या फिर विलियन में उपस्थित किसी एक पदार्थ का मोल, या तो सोल्यूट या तो सोलवेंट, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हो, ओके। उसका जो है उस या फिर सोल्यूट या फिर सोलवेंट के मोल को सबसे ऊपर में लिख दीजिए। ऊपर में यहाँ पर जैसे हम सोल्यूट का लिख दिए, सोल्यूट का मोल, और नीचे में हम टोटल मोल लिखेंगे, ठीक। टोटल मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोलवेंट, ओके, मोल ऑफ सोलवेंट, ये हो गया। तो ये जो है एक्स सोल्यूट कहलाएगा, एक्स सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट कहलाएगा, अति मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कहलाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर जो एक्स सोलवेंट का अगर जो निकालना है तो अगर जो सोलवेंट का निकालना है तो सोलवेंट का मोल ऊपर रखेंगे और नीचे में मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सोलवेंट से भागा देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसको जो एक्स से सूचित किया जाता है, मोल फ्रैक्शन को बड़ी एक्स से सूचित किया जाता है, ओके। एक्स सोल्यूट का जो फॉर्मूला निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बदल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट नीचे लिखेंगे, ठीक। या ताप पर निर्भर नहीं करता, ओके स्टूडेंट, क्या या ताप पर निर्भर नहीं करता। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है कि एक और पॉइंट कि यह मात्रकहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका क्वेश्चन जैसे बिहार बोर्ड में आता है तो इससे आता है कि निम्नलिखित में कौन मात्रकहीन राशि है, ठीक। जैसे उसमें मोललता दे देगा, मोलैरिटी दे देगा, मोल फ्रैक्शन दे देगा, परसेंटेज W/W दे देगा, उसमें परसेंटेज W/V दे देगा, परसेंटेज W/W दे देगा, परसेंटेज W/V दे देगा। तो आपको उसमें चुनना होगा, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, तो यह हम क्या मार देंगे, मोल फ्रैक्शन मार देंगे कि मोल फ्रैक्शन मात्रकहीन राशि है। तो यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ओके। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का जो योग है ना, हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का योग हमेशा 1 होता है। अगर जो प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए, हम तो आपको बता देते हैं प्रूव करके कैसे होता है। जैसे देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट बटा मोल ऑफ सोल्यूट बटा मोल ऑफ सोलवेंट, ठीक। और एक्स सोलवेंट क्या होता है, मोल ऑफ सोलवेंट बता मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट, ओके। जब हम इसको ऐड करते हैं तो जब हम ऐड कर रहे हैं इसको एन सोल्यूट एन, मतलब देखिए नीचे वाला दोनों का सेम है तो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। कोई एक्स है नीचे वाला, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम एक्स मान के बना लेते हैं, एन सोल्यूट बटा एक्स जोड़ एन सोलवेंट बटा एक्स। अब दोनों का अगर अथी करते हैं तो हम अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है, एन सोल्यूट जोड़ एन सोलवेंट। और मेरा नीचे में क्या था, एन सोल्यूट और एन सोलवेंट ही था। एक्स को हम क्या माने थे, एन सोलवेंट ही माने थे। अब इसको इरेज कर देते हैं हम, तो हम एक्स बराबर क्या माने थे, एन सोल्यूट और एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट। तो एन सोल्यूट यहाँ दे देंगे, एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट, ठीक। ये हो गया, ये दोनों कट गया, एक बार में कटा, एक आंसर मेरा आ गया, ओके। समझ गए कि एक्स सोल्यूट और एक्स सोलवेंट का बराबर 1 होता है, ओके। नेक्स्ट पेज, नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता
विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को नॉर्मेलिटी कहते हैं। नैथिन विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट संख्या को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की संख्या को नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक, इसे एन से सूचित करते हैं। ओके, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ओके, यह ताप पर निर्भर करता है। नॉर्मेलिटी इजकल टू मोलैरिटी गुना एन फैक्टर, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन है कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी गुना एन फैक्टर। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित सोल्यूट की ग्राम की संख्या परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कहलाता है। 100 ग्राम बिलियन लीजिए, उसमें सोल्यूट की जितना ग्राम उपस्थित होगा उसको परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक, बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100%, यहाँ पर दे देते हैं, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बराबर मास ऑफ सोल्यूट बेटा मास ऑफ सोल्यूशन गुना 100%। ओके, या ताप पर निर्भर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। या ताप पर निर्भर नहीं करता है। 100 ग्राम बिलियन में जितना सोल्यूट उपस्थित रहेगा परसेंटेज डब्ल्यू बाय मास ऑफ सोल्यूट गुना 100 बटा मास ऑफ सोल्यूशन, या ताप पर निर्भर नहीं करता। अब फॉर्मूला ऐसे भी बोल सकते हैं, 100 मास ऑफ सोल्यूट गुना 100 बटा मास ऑफ सोल्यूशन, या फिर मास ऑफ सोल्वेंट गुना 100 बटा मास ऑफ सोल्यूशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो सोल्वेंट का परसेंटेज निकल जाएगा। नेक्स्ट परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी मतलब 100 ml बिलियन में उपस्थित सोल्यूट के ग्राम की संख्या परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी कहलाता है। 100 ml बिलियन में उपस्थित सोल्यूट के ग्राम की संख्या परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी कहलाता है, या जो है ताप पर निर्भर करता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो लाएंगे। ओके बाय।